हाय हेल्दी व्यूअर्स, ऐसा लगता है जैसे डायबिटीज दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 1980 में 108 मिलियन से बढ़कर 2014 में 422 मिलियन हो गई। डायबिटीज से पीड़ित होने पर चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, आप हमेशा डाइट का ध्यान रखते हैं। आइए जाने उन 8 खाद्य और पेय पदार्थों के बारे में जिनसे आपको डायबिटीज होने पर बचना चाहिए। क्या आपको ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर देना चाहिए? पास्ता का क्या अब आप पिज्जा भी नहीं खा सकते? ब्रेड भी नहीं? हम इन सब पर बात करेंगे। पहला, सफेद ब्रेड। अगर आप अपने लिए सैंडविच बना रहे हैं तो सफेद ब्रेड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जब आपको डायबिटीज होता है तो ये ब्रेड नुकसानदायक बन जाती है। सफेद ब्रेड में कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। एक अकेली स्लाइस में लगभग 13 ग्राम होते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट के डेली वैल्यू का 5% है। स्पष्ट तौर पर कार्ब्स आपकी डेली कैलोरीज का 65% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दिन में औसतन 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो आपको 325 ग्राम कार्ब्स से अधिक नहीं खाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन भर में लिए गए कार्ब्स की मात्रा की गणना कौन करने वाला है? अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो ये जरूरी है। डायबिटिक्स को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रिकमेंडेड लिमिट में खाना जरूरी है। डायबिटीज से पीड़ित होने पर हाई कार्ब, स्टार्ची खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड आपके ब्लड शुगर लेवल्स को काफी बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, शोध के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है। वैसे आपका पसंदीदा सैंडविच कौन सा है? आप उसे किस ब्रेड के साथ खाते हैं? बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करते हुए नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, अनाज। सभी फैंसी नाश्ता करने वाले शौकीनों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज है तो कुछ अनाज आपके लिए खतरनाक हैं। हम सभी को लगता है कि अनाज एक बेहतरीन स्वास्थ्य विकल्प है, लेकिन जरा सोचिए आप कितनी चीनी का सेवन कर रहे हैं। आपके कुछ पसंदीदा सीरियल्स आपके लिए खराब हो सकते हैं। आपको शायद शॉकिंग लगे, लेकिन ज्यादातर कंपनीज आपको बेवकूफ बना रही हैं। एक कटोरी में 26 ग्राम कार्ब्स के साथ 12 ग्राम चीनी मिलती है। ये खराब है। एक कप केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स में 32 ग्राम कार्ब्स और 16 ग्राम चीनी होती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाई शुगर काउंट के लिए अनाज में प्रोटीन बहुत कम होता है, और ये अनाज इतना स्वादिष्ट होता है आप अक्सर एक से अधिक कटोरी खाना चाहेंगे। प्रोटीन आपकी भूख को संतुष्ट करने और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, लेकिन प्रोटीन कम होने के कारण आप अनाज खाते चले जाते हैं। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है आप सीरियल्स को छोड़कर कम कार्ब्स वाला भोजन करें। तीसरा, पास्ता। सफेद ब्रेड की तरह पास्ता के हाई कार्ब कंटेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या है तो आमतौर पर मैदा से बने खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। सबका पसंदीदा पास्ता स्टेपल लें, स्पगेटी और मीट सॉस की सिंगल सर्विंग में 40 ग्राम से अधिक कार्ब्स होते हैं। उसमें सिर्फ 5 ग्राम फाइबर और लगभग 8 ग्राम चीनी होती है। लेकिन रोज में इस्तेमाल किए जाने वाले ही पास्ता खराब नहीं, बल्कि 2014 के एक अध्ययन के अनुसार ग्लूटेन फ्री पास्ता खाने से भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज होने का खतरा है तो अच्छा उपाय ये होगा कि आप पास्ता खाने से बचें। जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन सच तो यही है। चौथा, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आप दिन में केवल एक मुट्ठी भर मेवे खाकर कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पा सकते हैं। इनमें विटामिन सी और पोटेशियम शामिल हैं। आइए थोड़ा सच को जानें। इनमें चीनी अधिक होती है। आपके ड्राइड फ्रूट्स में बहुत अधिक कार्ब्स और बहुत कम फाइबर होता है। जैसे किशमिश के एक कप में 115 ग्राम कार्ब्स होते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ ग्राम फाइबर होता है। डायबिटिक्स को तरबूज, एवोकाडो, नींबू और रास्पबेरीज जैसे कम चीनी वाले फलों का सेवन करना चाहिए। पांचवा, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज छोड़ना डायबिटीज के खिलाफ एक हथियार के रूप में काम कर सकता है। आलू में कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। एक मध्यम आकार के आलू में लगभग 35 ग्राम कार्ब्स और बहुत कम फाइबर होता है। फ्रेंच फ्राइज खाने से आपका ब्लड शुगर आसमान छू सकता है। मैकडॉनल्ड्स की मीडियम सर्विंग में 43 ग्राम कार्ब्स होते हैं। ये आपके डेली वैल्यू का 16% है। अब जरा उस पल के बारे में सोचें जब आप मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज को तरस गए हों और एक बड़ी सर्विंग मंगा ली हो। आपको बता दें, केचप डालने से ये और भी खराब हो जाता है। ब्लड शुगर बढ़ाने के अलावा वो शरीर में टॉक्सिक कंपाउंड्स का भी उत्पादन कर सकते हैं। यहीं से वो सूजन पैदा करते और अन्य बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं। डायबिटीज के साथ अध्ययनों ने फ्राइज को हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर जैसी चीजों से जोड़ा है। छठा, पिज्जा। सच का सामना करने का समय आ गया है। 1 टन कैलोरी और सोडियम होने के अलावा पिज्जा कार्ब्स से भरा होता है। कुछ स्लाइसेस इतने मोटे होते हैं ऐसा लगता है एक लजीज ब्रेड खा रहे हों। पिज्जा बहुत हद तक बियर के जैसा ही है। एक बार खाने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि आप जान पाएं, आप 6 से 7 स्लाइसेस खा जाते हैं जो आपके डेली वैल्यू के कार्ब्स के करीब हैं।
चीज पिज्जा के एवरेज स्लाइस में 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि स्वादिष्ट होते हुए भी इससे आपका पेट नहीं भरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी स्लाइस में आमतौर पर 2 ग्राम से कम फाइबर होता है। यही कारण है कि आप एक के बाद एक स्लाइस खाते जाते हैं। इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ेगा बल्कि ब्लड शुगर भी प्रभावित होगी। जब आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो तो पिज्जा खाने से बचें, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपको पिज्जा से पूरी तरह परहेज करने की जरूरत नहीं। बस थिन क्रस्ट स्लाइसेस लेने की कोशिश करें और अपने सेवन को सीमित रखें। एक और अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है पनीर और मीट टॉपिंग्स की जगह पर पिज्जा में अधिक सब्जियों का इस्तेमाल करना। 7वां, फलों का रस। जूस सबके लिए नहीं होता। अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं तो वास्तव में आपको इसके लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। आपको जूस से परहेज करना चाहिए, लेकिन कई लोग अपने पसंदीदा जूस के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। पर माने या ना माने, कुछ सबसे स्वादिष्ट ब्रांड कोका कोला की तरह सिर्फ मीठे हैं। इस बारे में सोचें। 2 लीटर सोडा और एप्पल जूस में लगभग उतनी ही मात्रा में चीनी होती है। ये 25 ग्राम के आसपास होता है और एक ताज़ा कप एप्पल जूस में लगभग 30 ग्राम कार्ब्स होते हैं। इसे गलत ना समझें, एप्पल जूस में 1 टन भरपूर विटामिन सी होता है, लेकिन अस्वस्थ लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज का खतरा है, ये आपके ब्लड शुगर को काफी बढ़ा सकता है। दुर्भाग्य से संतरे का रस भी कुछ ऐसा ही है। इसके 1 कप में 20 ग्राम चीनी के साथ 26 ग्राम कार्ब्स हो सकते हैं। फ्रूट जूस में एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, वो है फ्रुक्टोस। ये फलों में पाई जाने वाली अलग किस्म की चीनी होती है। फ्रुक्टोस से न केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है बल्कि आपके मोटे होने और हृदय रोग होने की संभावना भी बढ़ती है। अगर आपको कुछ तरोताजा पीने का मन हो तो पानी सबसे अच्छा विकल्प है। थोड़ा फ्लेवर देना चाहें तो नींबू का रस मिला लें। 8वां, पेस्ट्री। आपके पसंदीदा स्नैक्स में से एक ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत भयानक है। पेस्ट्रीज की एक पैकेट सर्विंग में 25 ग्राम कार्ब्स होते हैं। ये दिन भर के आपके सजेस्टेड इंटेक का लगभग 10% है। ये मानने का कारण भी है कि इनमें कार्ब्स दिखाए गए न्यूट्रिशन लेबल से ज्यादा हो सकते हैं। यहीं पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पेस्ट्री सुपर एडिक्टिव होती है। आप फुटबॉल के चौथे क्वार्टर से पहले एक पैकेट पेस्ट्री खत्म कर सकते हैं। सामान्य तौर पर स्नैक फूड्स भयानक होते हैं, लेकिन पेस्ट्री में कैलोरी, सोडियम और कार्ब्स का मिश्रण अस्वस्थ लोगों के लिए खतरनाक होता है। अगर आप बड़ा मैच देख रहे हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थ चुनना अच्छा होगा जो कम नमक और कम कार्ब्स के साथ हेल्दी हों। गाजर और अजवाइन जैसी चीजें आजमाएं। सिर्फ 10 गाजर में आपके डेली सोडियम का 3% और साथ ही आपके डेली कार्ब्स का 3% होता है। सेलरी स्टिक्स मात्रा में समान होती हैं। आप अनसॉल्टेड नट्स जैसी चीजें भी आजमा सकते हैं। आपको इसमें कोई सोडियम नहीं मिलेगा, लेकिन उन सभी कार्ब्स को भी आप नहीं लेंगे। ऐसे और भी कई बेहतरीन स्नैक्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाते। स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना बड़े मैच को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। क्या आप डायबिटीज से पीड़ित हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें डायबिटीज है? क्या आप इनमें से किसी खाद्य पदार्थ को हटाना चाहेंगे? आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।